हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th, दैट इज नंबर सिस्टम। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इंट्रोडक्शन कि हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स। पर काउंटिंग नंबर्स होते क्या है? ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब हमें नहीं पता कब रुकेंगे। आप जब छोटी क्लास में होंगे तब आपको काउंटिंग लिखने आती होगी। ऐसे कुछ लिखा होता होगा, काउंट राइट काउंटिंग बिटवीन राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। तब हम 1 से स्टार्ट करते थे, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? होल नंबर्स। होल मींस सारे। सो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये भी कहाँ तक चले जाएंगे? हमारे इन्फिनिटी तक, पता नहीं कब स्टॉप होंगे। जीरो भी एक नंबर है। ठीक है, तो जीरो भी क्या होगा? एक होल नंबर होगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यस, करेक्ट। सारे नेचुरल नंबर देखिए, ये 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। तो क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? होल नंबर्स के सेट में बिल्कुल आ रहे हैं। इसलिए सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब इसका उल्टा अगर हम देखें, सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। आई होप नेचुरल नंबर होल नंबर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या आते हैं? इंटीजर्स। आपने पिछले क्लास में कहीं पढ़ा होगा कि ये एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में मिड में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये चलते जाता है। और जीरो के लेफ्ट साइड सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। एंड ये भी लेफ्ट साइड बढ़ते जा रहे हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गए? द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं कहना चाहिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो। इंटीजर्स क्या होंगे? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरोस। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और रिलेशन आता है। ये रिलेशन आई होप आपको क्लियर होगा। क्या सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, और सारे पॉजिटिव नंबर है। तो ये देखिए यहाँ से ये चलते जाएंगे होल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर भी होते हैं और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। ठीक है। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? अगेन करेक्ट, लेकिन उसका उल्टा बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है। इंटीजर्स देखिए, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आता है, जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आता है, और जो नेचुरल नंबर है वो भी सारे इंटीजर्स के अंदर आता है। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल कम, नेचुरल कम, सारे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरोस का एक सेट होता है। अब नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स यानी ऐसे नंबर जो हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। जो ऊपर रहता है, जो p होता है, उससे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 2/0। अब किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आने वाला है। ठीक है। तो नॉट डिफाइंड यानी
पता नहीं क्या आएगा। इसीलिए कभी भी हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और हमने ऊपर जितने भी तीन टाइप के नंबर देखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आज एक नेचुरल नंबर उठाया 3, इसको मुझे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कुछ नहीं, सिंपली इसके नीचे 1 लगा दूंगी, ये हो गया p अपॉन क्यू का फॉर्म। और यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q तो 1 है, जीरो नहीं है। सो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, सबके सब रेशनल नंबर्स में लिखे जा सकते हैं। सो रेशनल नंबर क्या हो गया कि भैया सबसे पहली कंडीशन p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और हम ऊपर में इसे तीनों ही नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब क्या होता है, अब इरेशनल क्या है, जस्ट रेशनल का उल्टा। जहां पे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ पे किया p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैसे नहीं कर सकते? अब देखिए, आप अगर रूट 2 मैं बोलूं, ठीक है, अगर हम मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपने वीडियोस बना रखे हैं कि हाउ टू फाइंड एनी स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ 2 का, सो 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 सा 1। जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, स्टिल रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ दो दो जीरोस लिखेंगे और पेयर को नीचे उतार लेंगे, यहाँ 1। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ हो गया डैश। अब क्या हम 5 ले ले? देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 22, ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 100 ही है। तो हम 20 जीरो ज़ा तो नहीं कर सकते, 21 इंटू 1 करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, सॉरी 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, नहीं, कम है। ठीक है, तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, अभी भी कम है। 4 से करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, बिल्कुल जा सकता है। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, स्टिल अभी भी डेसिमल जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन दो जीरो के पेयर लाने पड़ेंगे, नीचे लाना पड़ेगा, ये जीरो करेंगे, यहाँ इसमें 4 प्लस करेंगे, हो जाएगा 28। ये तो वन टाइम ही जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, टू, मतलब आप देखिए यहाँ पे हम कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे पास नंबर्स यहाँ आते ही जाएंगे, ये कभी रुकने नहीं वाला है। सो हम रूट 2 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, राइट। अब एक लास्ट है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर्स, सारे इर्रेशनल नंबर्स, ये सब के सब किस में आते हैं, रियल नंबर में। सो रियल नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स जो सब सारे नंबर्स का क्या हो, सेट या कलेक्शन हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, कौन से, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर में हमने क्या क्या देखा कि हम इंटीजर्स को रेशनल नंबर बना सकते हैं, होल नंबर को बना सकते हैं, और नेचुरल नंबर को भी हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल फॉर्म में कोई नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बेसिकली इरेशनल नंबर में सारी रूट वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, पाई 22/7। अगर मैं इसकी रेशनल, इसको तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 22/7 में, लेकिन ये जो नंबर है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का ये जो p अपॉन क्यू वाला फॉर्म है, ये पाई का एग्जैक्ट रेशनल नंबर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो 3.14 लिखते हैं, लेकिन इसके आगे भी और नंबर्स होते हैं, हम सिर्फ डेसिमल के बाद कितना लेते हैं, 2 डिजिट्स।
ठीक है। सो इसको भी हम, ये नेवर एंडिंग नंबर है, ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो ये क्या है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर्स। ओके, आई होप आपको ये वाले एग्जांपल्स क्लियर हो, ये सारे नंबर्स क्लियर हो। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 25 डिवाइडेड बाय 4, तो हम इसको करके देखते हैं। अंदर लिखेंगे हम 25, बाहर लिखेंगे 4, 4 5 जा कितना होता है 20, ये हो गया 0, ये हो गया 4 6 बार जा सकता है बिल्कुल 24, ये कितना बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0, 4 10, 10 तो आता नहीं है तो 2 टाइम्स चला जाएगा 8, 10 माइनस 8 इज 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 5 जा 20 एंड ये 0 0। देखिए हमारे यहाँ पे सारे नंबर्स खत्म हो चुके हैं, हमारा रिमाइंडर भी कितना आ चुका है 0। ठीक है, तो इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 6.25। पॉइंट के आगे नंबर्स स्टॉप हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, जो खत्म हो जाते हैं, पॉइंट के बाद ज्यादा नहीं चलते, खत्म हो सकते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स। तो ऐसे में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 20 डिवाइडेड बाय 3। सो हम कर लेते हैं यहाँ पे 20, यहाँ लिखेंगे 3 6 जा 18, कितना बचा 2, फिर क्या गया क्या पॉइंट, फिर हो गया 0, फिर 6 जा 18 माइनस 2 0, 6 जा 18, 2 6 20 18। तो देखिए यहाँ पे 6 जो है ये 6 रिपीट ही होते जाएगा। तो क्या हम 20/3 के एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसकी कभी एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती, ना ही ये नंबर कभी टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि कभी रिमाइंडर में 0 आएगा ही नहीं। और व्हाट इज रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर ब्लॉक या पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे सपोज 4.126, फिर 126, फिर वापस 126, तो ये वापस रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और बार बार रिपीट होते जा रहा है। ऐसे नंबर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको कहते हैं बार। ये उस नंबर पे लगता है जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। यहाँ वाले केस में ये पूरे 126 पे बार लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 126 126 126, ये पैटर्न चलते जाएगा। तो ऐसा ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो उसे रिकरिंग नंबर कहते हैं। और ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, जिसका रिमाइंडर कभी 0 ही ना आए, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ऐसे नंबर्स की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और ऐसे नंबर्स को हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे अब मैं पाई की वैल्यू ले लूं, जैसे सपोज 22/7 ले लूं। ठीक है, सो 22/7 को जब मैं करूंगी, देखते हैं जैसे, ठीक है, 3 जा 21, 0 1.01, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, 3 0 ऑलरेडी 0 लग जाएगा, 4 जा 28, 2 0, 2 जा 14, 6 0, 8 जा 56, 4। देखिए ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला, और यहाँ पे नंबर्स आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। तो पहली बात, जीरो नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ऊपर से हम यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं देख पा रहे जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो अगर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रिकरिंग नंबर कहेंगे। सो पाई कैसा है, एक नॉन रिकरिंग नंबर। बेसिकली जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं, बेसिकली वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे मैंने अभी √2 का एग्जांपल दिया था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। हमें नहीं पता कब जाके वैल्यू खत्म होगी, और कभी होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता। तो ऐसे नंबर्स जिन
जो ना कि कभी खत्म हो, ना कि टर्मिनेट हो, और ना ही कोई पर्टिकुलर ब्लॉक को रिपीट करते हो, ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होता है। ठीक है। जैसे 20/3, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे 25/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि पाई की ये p/q एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये इरेशनल होता है। √2 मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी वैल्यू 1.4143 ऐसी समथिंग समथिंग आएगी। तो ये भी एक नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स है। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर के पहले पता होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितना हो सके उतना इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।